राखी देश छोड़ के फरार हो चुकी है। राखी बुर्खा पहन के मुंबई एयरपोर्ट से फरार हो चुकी है देशद्रोही की तरह। और ये भाई साहब जो बता रहा है कि बुर्का पहन के भाग गई, अरे भाई तुमको पहले तो क्रिमिनल हो तुम, पहले तो यहाँ पे तो कुछ रखो। क्रिमिनल हो, मैं मानता हूँ कि तुम क्रिमिनल बाजी में, लेकिन कम से कम देश से बाहर जाने का प्रोसीजर तो जान लो। देश से बाहर जाने का प्रोसीजर कोई भी बंदा हो, इमिग्रेशन हो के जाता है। बुर्का पहन के जाओ या जो भी, आपको फेस दिखाना पड़ता है, फेस आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसी बातें ये करता है बंदा, ये बंदा कैसी बातें करता है? कोई भी इंसान ऐसे भाग जाता है। एक बंदा जो है वो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए, जो खुद ही 420 है, वो खुद ही सुर्खियों में रहने के लिए गलत न्यूज़ चलाता है, गलत लोगों को अपडेट करता है। हालांकि हम लोग उस पर अपना कमेंट देना उचित नहीं समझते हैं कि ऐसे लोगों को क्या ही बोले जो खुद टीआरपी के लिए लोगों को यूज़ करते हैं। और आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी रिपोर्टर शामिल हैं इसमें जो रिपोर्टर तो है भी नहीं। वो ये जो बंदा कह रहा है कि राखी भाग गई, राखी बुर्का पहन के भाग गई, इस 420 को पहले आप लोग जाके बताएं कि कोई भी इंसान, वो बुर्का पहने रहे चाहे कोई भी, जब देश से बाहर जाता है इमिग्रेशन के होके जाता है, और इमिग्रेशन में फेस दिखाना पड़ता है, और कहीं भी कोई भी अगर कानून के नज़र में इमिग्रेशन में इसकी जानकारी होती है, तो क्या ही मैं बताऊं इस बंदे को। जब हम लोग कानून की समझ रखते हैं, हम लोग के पास जानकारी है, हम लोग सारी चीज़ें जानते हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं। अब दूसरी बात बताओ कि कोई भी इंसान जो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पा रहा है या जो अपने खुद के पैरों पे चल नहीं पा रहा है, मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर किया है, वो इंसान फ्लाइट में जाएगा, इमिग्रेशन में जाएगा। तो क्या ही मैं इस बंदे की बोलूं कि ये बंदा शुरू से झूठ बोल रहा है। मैं इंसानियत के नाते राखी की मदद किया, और इनका ये साजिश था, इनका साजिश था कि राखी को किसी तरह कॉर्नर किया जाए, और कॉर्नर करने के बाद राखी को हार्म किया जाए। तो यही चीज थी। मैंने इंसानियत के नाते, मेरा दिल कहा कि नहीं, मुझे राखी को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैंने किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये भाई साहब जो बता रहा है कि बुर्का पहन के भाग गई, अरे भाई तुमको पहले तो क्रिमिनल हो तुम, पहले तो यहाँ पे तो कुछ रखो। क्रिमिनल हो, मैं मानता हूँ कि तुम क्रिमिनल बाजी में, लेकिन कम से कम देश से बाहर जाने का प्रोसीजर तो जान लो। देश से बाहर जाने का प्रोसीजर कोई भी बंदा हो, इमिग्रेशन हो के जाता है। बुर्का पहन के जाओ या जो भी, आपको फेस दिखाना पड़ता है, फेस आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसी बातें ये करता है बंदा, ये बंदा कैसी बातें करता है? कोई भी इंसान ऐसे भाग जाता है। और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं राखी के लिए अकेले काफी हूं। राखी को हर प्रॉब्लम से मैं निकालूंगा, ये तो तय है, क्योंकि इंसानियत है। राखी से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, राखी के प्रति इंसानियत है। राखी कम से कम अपना सड़क पे एक्ट करके, जो भी ये करके, कम से कम अपना ब्रेड एंड बटर तो पाल रही है ना। ये 420 की तरह लोगों को टोपियां तो नहीं पहना रही है ना, लोगों को धोखा देके इससे शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया, इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, ऐसा तो नहीं कर रही है ना। इसको धोखा दिया, उसको ये बंदा बैठ बैठ के अभी न्यूज़ चैनल बना रहा है। कभी इसकी न्यूज़ जाके देखो। ये कभी कभी बोलता है कि मेरा स्टेट है। भाई इसका स्टेट रहता तो आज तक मुंबई में घर नहीं खरीद लिया रहता। ये क्या ही बंदा बोलेगा? सेकेंड हैंड कार लेके चलता, वो भी इसका नहीं है कि राखी बुर्का पहन के भाग गई है, ये भाग गई है, वो सारी बेबुनियाद न्यूज है। अरे कोई बुर्का पहन के जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन में तो जाएगा ना यार। कहीं भी देश से छोड़ने से पहले इमिग्रेशन चेक होता है ना, वहां पे पासपोर्ट के साथ आपका फेस मिलान होता है, तब कैसे भागेगा यार? कैसी बातें करते हो यार? ये सारी चीजें पहले जब राखी वापस आई तो क्या बुर्का पहन के आई है, फिर उसके बाद अगले दिन मैंने मीडिया के सामने उसको रखा, अगले दिन ही मीडिया के सामने रखा कि चलो बात करो मीडिया से, तब उसके बाद गायब हो गया। फिर उसके बाद बोलता है, स्टेटमेंट दिया कि मैं माफ कर दिया, ये सब कर दिया। फिर उसके बाद कहता है नहीं जेल जाएगी, मेरा ये हो गया हो गया। बस
मुझे तो लगता है ये बंदा आउट ऑफ माइंड है, कुछ भी ये आके बकता है। उस बेचारी की कंडीशन इतनी खराब थी कि हम लोग, मैं तो वीडियो दिखाता भी नहीं, मैं आज भी आपको उसके ट्यूमर का दिखा सकता हूं, लेकिन वो इतना भयानक चीज है ना कि मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको। वो देखना, वो अच्छी चीजों को देखता है ना यार इंसान, वो दुख वाले चीजों को क्यों देखता है। तो बट राखी की विश लिस्ट थी, मैं बोला चलो यार इसकी विश पूरी कर देते हैं। तो मैंने फोटो बनाया, वीडियो बनाया यार, ऑपरेशन के जाते वक्त का वीडियो दिखाया, आपको डेली हेल्थ अपडेट दिखाया, सब चीज। आप मेडिकल बिल दो, कौन हो तुम मेरे को, तुमको मेडिकल बिल दूं? क्यों मेडिकल बिल दूं? मैं आंसरेबल हूं अपने देश की जनता के प्रति, जो राखी के सपोर्टर है, फैंस हैं, उनके प्रति। मैं उस हेटर के प्रति नहीं रिस्पॉन्सिबल हूं जिसके पास खुद की औकात नहीं है। 2 कौड़ी का इंसान जो इतने लोगों को चूना लगा चुका है, जब मीन्स उस पे इतने दर्जनों केस हैं, और अभी उस पे बहुत सारे लंबे केसेस हो चुके हैं, उस पे। अब बहुत जल्दी ही उसके सारी जो कड़ियां हैं, सारी एक एक जो जहां जिसको लूटा है, जिसको उसने प्रताड़ित किया, जिसको ब्लैकमेल किया, सारी चीजें निकल के आएंगी, सारी चीजें। थोड़ा सा एक बार राखी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी राखी है, उसकी हेल्थ पहले हो जाए, हंसते बोलते वो हम लोगों के बीच आ जाए, फिर लड़ेंगे, हम लोग जम के लड़ेंगे। और इसने जो भी किया है इसके कर्मों की सजा मिलेगी, जो भी इसने किया है इसके कर्मों की सजा मिलेगी। देखना, हमारा कानून बहुत ही स्ट्रांग है। ये जितने भी इसने जुर्म किए हैं, इसकी सारी हरकतें, इसके जितने भी वो मीडिया कर्मी, जो लोग इसको कुछ पैसे दे के मिला के कुछ लोगों को रखा है, ये कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने राखी इनोसेंट लड़की है, इसीलिए उसकी अच्छाई का तुमने फायदा उठाया, तुमने चंद पैसों के लिए। लेकिन हम लोग इंश्योर करेंगे कि तुमको तुम्हारे सही अंजाम तक पहुंचाया जाए, और देश की जनता पहुंचाएगी। मुझे विश्वास है देश की जनता पे, कि देश की जनता रियली पहुंचाएगी तुम्हारे अंजाम पे। देश की जनता ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है कि तुम ऐसे बंदे की सपोर्ट कर रहे हो और राखी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, जिस बंदी ने 13 साल की उम्र से इंडस्ट्री को दिया है, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलो इस लड़ाई को तो अभी शुरुआत हुआ है, अभी राखी पहले एक बार वापस आ जाए, तब हम लोग लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। उसके बाद तुम्हारे सही अंजाम तक तुम लोगों को पहुंचाएंगे। ठीक है गाइस, जाते जाते आप लोगों को कहूंगा कि प्लीज राखी के लिए प्रे करें, कि राखी हर मुश्किलों से बच जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच हंसती खेलती आए। Hello guys, welcome to my channel ENTV Filmy. Ritesh Singh have exposed Adil Khan Durrani as Adil have made an false allegation against Rakhi, as Rakhi is a cheater and she has been ran away from India to Dubai. So Ritesh have showed angriness on Adil as Rakhi after her uterus surgery. She is in a hospital in deep pain, as he expressed that being a patient, how she can be ran away from a hospital. As Ritesh Singh have showcased the reality of Adil, as Adil is doing a drama to earn name and fame and to make Rakhi Sawant a liar. Was the complete video. Ritesh Singh have exposed Adil making a false allegation against Rakhi. Give a suggestion commenting on this video. Please watch my channel, like, share and subscribe my channel.